नमस्कार दोस्तों, क्या बीजेपी का 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता वापसी तय माना जाए? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ईडी और सीबीआई का दबाव बनाकर दूसरी विपक्षी पार्टियों को अपनी ओर अग्रसर कर रही है, अपनी ओर ला रही है, इससे या इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले 10 से 20 साल और बीजेपी अभी रहने वाली है। क्योंकि मोदी के बाद भी योगी और अमित शाह और अन्य ऐसे नेता हैं जो हिंदू या कह लीजिए कि हिंदू कट्टर नेता हैं, तो इनको आगे रख कर बीजेपी अभी 5 से 10 साल और आएगी। तो ऐसे सवाल हैं कि आएगी या नहीं आएगी, इस पे अपन आज विस्तार से बात करेंगे। और समाजवादी पार्टी का क्या मतलब आगे चल के फ्यूचर प्लान है, उस पर भी अपन बात करेंगे। वो किस तरह से अखिलेश यादव क्या करने वाले हैं, रणनीति क्या है, उस पर भी अपन विस्तार से बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी कर लीजिए। दोस्तों, हाल ही में भी नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया है और फिर बीजेपी की गोद में चले गए हैं। तो ऐसे कितने राज्य हैं, जैसे आप महाराष्ट्र देख लीजिए या मध्य प्रदेश को देख लीजिए या असम को देख लीजिए, तो ऐसे 4-5 राज्य हैं जहां पे बीजेपी ने सत्ता हथियाई है, क्योंकि वहां पे बीजेपी के लिए पूर्ण बहुमत नहीं था। और दोस्तों, अगर बात करें बीजेपी के सबसे हॉट टॉपिक के बारे में कि हम राम राज करते हैं हर जगह, तो आप कोई से भी जिस मतलब जहां पे बीजेपी की सरकार है, आप किसी भी स्टेट का आप वहां पे डाटा देख लीजिए कि किस तरह से वहां पे महिलाओं पे अपराध हो रहे हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है, बेरोजगारी है और सबसे ज्यादा गरीबी, और किस तरह से लोगों को मतलब जमीनें हड़प जा रही हैं, गुंडागिर्दी हो रही है। तो ये आप देखेंगे तो आपको आंखें खुल जाएंगी, आपको पता चल जाएगा किस तरह का राम राज नहीं, एक रावण राज चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप बात करें कि किस तरह से बीजेपी 2024 के चुनाव को जीतेगी, तो दोस्तों जिस तरह से वो अभी हाल ही में उसने जो बिहार में कर दिया, अपना खेल स्टार्ट कर दिया है कि हमें दिल्ली की सत्ता बचानी है। दिल्ली की सत्ता इसलिए बचानी है क्योंकि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, आप चाहे कह लीजिए अंबानी, अदानी और ऐसे कई सारे हैं जो चंदा देते हैं बीजेपी के लिए कि आप सत्ता बनी रहिए, क्योंकि उनको मलाई खाते हैं और ये भी मलाई खाते हैं, तो दोनों की मलाई बची रहे, इसलिए वो सोचते हैं कि दिल्ली की सत्ता बचे। दिल्ली की सत्ता बची रहे इसलिए ईडी सीबीआई का उपयोग करती है बीजेपी, और बीजेपी उपयोग करके इनको अपने ऊपर यानी कि जो स्टेट हैं उनमें अपनी सत्ता जमाती है और अपने वहाँ पर शासन करती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर बीजेपी आती है तो क्या फिर वो केंद्र में चली आएगी? तो जी हाँ दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश में और बिहार में अच्छी सीटें आती हैं बीजेपी की, तो फिर कोई भी बीजेपी को हराने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे मायावती, अखिलेश यादव, वो कांग्रेस सही से चुनाव नहीं लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे खेला हो जाएगा और बीजेपी की सत्ता फिर 2024 की लोकसभा जीत कर आ जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है कि जिस तरह से अभी अखिलेश यादव अपनी चाल सही चल रहे हैं, क्योंकि अभी उनने 11 सीटें दे दी हैं कांग्रेस के लिए, जो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि जिसका एक भी सांसद नहीं था, एक था, वो समझिए कि एक ही नहीं था, तो वहाँ पे अब 10 सीटें मिल गई। वो 10 सीटें अगर जीतती है कांग्रेस तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे 10 सीटें, 11 सीटें सही दे दी हैं। और दोस्तों, दूसरी बात करें कि 7 सीटें आरएलडी के दे दी हैं, बाकी 1-2 सीटें और देंगे। तो जो फॉर्मूला 21 की बात चल रही थी, उस पर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, और पीडीए भी उनका अच्छा फॉर्मूला है, और एसएमएस भी है जो महिलाओं के लिए है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव तो अभी सही स्ट्रेटजी है। अगर जनता उनको पसंद करती है तो इस बार वो 15 से 20 सीटें अगर जीतते हैं और 2-4-5 सीटें अगर कांग्रेस जीतती है, तो समझ लीजिए आप कि बीजेपी के लिए एक रोकने का या ब्रेक लग सकता है उत्तर प्रदेश में। वहीं अगर बात करें दोस्तों बिहार की, तो बिहार में भी अब खेला होगा, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अभी एक अपना बयान जारी किया अपने मतलब सोशल मीडिया हैंडल पे कि हम अब खेला करेंगे और जेडीयू 2024 में खत्म हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल जरूर होगी, क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है। तो जनता के साथ खिलवाड़ है। दोस्तों, जिस तरह से बिहार गई एकदम गरीबी, यानी कि पूरे देश में सबसे नीचे स्तर पे है बिहार, तो उसकी बदौलत कोई और नहीं, सिर्फ नीतीश कुमार है, क्योंकि नीतीश कुमार ही अभी 3-4 पंचवर्षीय से वो ही लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अगर मायावती अलग ही लड़ेंगी चुनाव, तो दोस्तों मायावती की पार्टी भी समाप्त हो जाएगी जेडीयू की तरह, और वो भी आगे चल के हो सकता है कि बीजेपी से हाथ मिलाने को, अगर ऐसा ही चलता रहा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।